और जब से मैंने मेहनत करनी शुरू की है तब से भगवान के घर मेहनत का फल ही खत्म हो गया है। वैसे ना मैंने देखा है हस्बैंड और वाइफ में ना हस्बैंड की हाइट लंबी होती है और वाइफ की छोटी होती है, ऐसा क्यों? एक्चुअली वो क्या है ना कि मुसीबत जितनी छोटी हो ना उतनी ठीक रहती है। सुनो, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों बेबी? तुम्हारी सैलरी बस 15,000 रूपए और इतने में कुछ भी नहीं होता है। पर तुम्हारी शकल के हिसाब से 15,000 रूपए बहुत हैं। गजब बेइज्जती। उसे पाने के लिए पेड़ पे धागा बांधा था, नगर निगम वाले पेड़ ही उखाड़ के ले गए। अच्छा बताओ, टीवी और बीवी में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता है। कैसे? एक नाटक बंद होता है, दूसरा चालू हो जाता है। सुनो। हाँ? अरे यार दाल में मक्खी डूब रही है। तो मैं क्या करूं? घर का सारा काम छोड़कर इस मक्खी को तैरना सिखाऊं? देखो बाबू, जॉब तो तुमको हम दे देते हैं, लेकिन जो तुम झूठ बोले हो ना उसके कारण तुमको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। सर हम क्या झूठ बोले हैं? क्या झूठ बोले हो? तुम अपना एज बताया 18 साल, इसमें 17 साल 3 महीना है। सर जी 9 महीना पेटवा में थे, वो नहीं जोड़िएगा। इतना तुम इंग्लिश आती है? हाँ सर आती है। हाँ तो बताओ बेरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेरे को सर, बेरे को कुछ भी बोल दो, उसको क्या सुनाई देगा? जमाना जालिम और दुनिया दुश्मन लगे तो रील बनानी शुरू कर दो, ताकि जिंदगी मस्त लगे और जिनको हमारी रील ना पचे उनको भले ही दस्त लगे। सुनो जी, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है। अरे खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी। अरे वाह यार, ऐसा क्या बना दिया तुमने जो खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी? अरे नवरत्न तेल के पकौड़े। यार लक्ष्मी तेरे से एक बात बताऊं, कल से जब तू रोटियां बनाएगी ना तो पहली रोटी तो तू गाय को खिला दिया करियो और आखिरी रोटी जो है ना वो कुत्ते को खिला दिया करियो। मैंने सुना है ना इससे घर में बरकत होती है, तरक्की आती है घर में। लेकिन हमारी कॉलोनी में गाय और कुत्ते दिखते ही नहीं। अबे यार ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है यार, अब क्या करूं? फिर तो एक ही उपाय है। अच्छा क्या उपाय है? क्या उपाय है? जल्दी बता क्या उपाय है? पहली रोटी मैं खा लूंगी और आखिरी रोटी आप खा लेना। चल ठीक है, फिर ऐसे ही कर लेंगे। देखो अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं साधु बन जाऊंगा। नॉर्मल साधु या नागा साधु? क्यों? अगर नॉर्मल साधु बनना है तो आपकी पैकिंग करूं, यदि नागा साधु बनना है तो फटाफट कपड़े उतारो और निकल लो। हम तुम्हारी कसम खा के बोल रहे हैं, हम तुम्हारे सिवा किसी दूसरी औरत को देखते तक नहीं। वो देखिए राजू की बीवी जा रही है। अरे वो राजू की बीवी थोड़ी रामलाल की बीवी है। सुनो जी, सारे पति अपने खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा सिर्फ दूसरों की गलती देखता है, अपनी नहीं। इंडिया में सिर्फ 10% ही महिलाएं धूप से जलती हैं, बाकी तो 90% एक दूसरे से जलती हैं। एक्सक्यूज मी। यस। औरत हार कब मानती है? औरत हार तभी मानती है जब हार सोने का हो। देवर जी कहाँ चल दिए? कहीं ना भाभी, यहीं तक जा रहा। कितनी देर में आओगे? नो मान लो जाने में 5 मिनट लगेगी और आने में 5 घंटे। देवर जी ऐसी कौन सी जगह तो जाने में 5 मिनट लगेंगे, आने में 5 घंटे? ठेका। तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? अरे बनाते वक्त आपका ध्यान कर लेती हूँ तो कूटने में आसानी होती है। कौन कहता है कि सिर्फ दिल जलता है? जरा धूप में खड़ी हुई बाइक के ऊपर बैठकर तो देखो। कहाँ जा रही हो? मायके जा रही हूँ। क्यों? वहाँ तो एसी भी नहीं होता। वहाँ चाहे पंखा भी ना हो, मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाके पड़ती है। अच्छे कर्म करो, अच्छे फल मिलेंगे। कर्म नहीं, कांड करो और फल की ऐसी की तैसी खरीद लेंगे। हर चीज में कमी निकालने वालों, गर्मी में कोई कमी है तो बताओ।
कुछ तो पढ़ी लिखी होगी ये गर्मी, वरना इतनी डिग्री लेकर कौन घूमता है। सुनो। हाँ? ये कैसा खाना बनाया तुमने? एकदम गोबर जैसा टेस्ट है इसका। हे भगवान, इस आदमी ने तो हर चीज चख रखी है। वाह मम्मी, आज बड़ी सुंदर लग रही है। नया सूट पहनो भैया मैंने। कितने को लियो? 5,000 को। 5,000? कभी बाहर जाकर कमाना पड़ेगा ना, जब पता लगेगी तुम्हें। 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीबी सबको हॉट चाहिए। प्रिया, तुमको पता है क्या? हमें ना जिंदगी में कभी चोरी नहीं करना चाहिए। अच्छा। चोरी करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह पाता है। अच्छा, और आप जो मेरा दिल चुराए हैं? वाह, तो तुमको क्या लग रहा है कि हम बहुत खुश हैं? बाबा, तुमको पता है क्या मम्मा? पापा ना मेरे से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। मतलब इतना ज्यादा ना कि हम तुमको बता नहीं सकते कि कितना ज्यादा डरते हैं। वो तो हमको भी पता है। तुमको कैसे पता है? वो पापा बोल रहे थे ना कि उनको ना भूतने से बहुत ज्यादा डर लगता है। किस चीज की कमी है तुम्हें? यही कोई 2-3 करोड़ की। मम्मा एक बात बोले? बोलो। जब से तुम इस घर में शादी करके आई हो ना, इस घर को तुम मंदिर बना दी हो। हैं? सच में? हाँ, और पापा को मंदिर के बाद बैठा हुआ भिखारी। शाबाश बेटा। दोस्तों सच बताओ तो मुझे मेरे पति से ही जलन होती है। मतलब कोई इतना किस्मत वाला कैसे हो सकता है? भाई साहब, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ ये आदमी। अरे साला। नहीं, आप खुद ही देख लो। मेरे पति का ससुर देवता आदमी, मेरे पति की सास देवी स्वरूपा है। अच्छा। मेरे पति का साला और साली हीरा है, हीरा। रही बात मेरे पति के पत्नी की, तो वो तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। क्या किस्मत लेके आया है बंदा, मानना पड़ेगा। आए दिन सुनने को मिलता है कि ऑटो चलाने वाले का बच्चा IPS बन गया, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा पायलट बन गया। ये सारा मैटर ऑटो रिक्शा चलाने का है। अच्छा। हमारे बाप नहीं चलाते थे, इसलिए हम लोग नहीं बन पाए। लेकिन हम अपने बच्चों के साथ ऐसा होने नहीं देंगे। आज ही जा रहे ऑटो खरीदने। हाय धारा, OTP बोला। OTP? अरे मोबाइल में देख के बोला। OTP? हम तार गोड़ छू सकता नहीं। पता है बहन, गर्मी के वजह से कूलर लेने गए थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? रेट सुनकर अभी तक ठंडा लग रहा है। आपके हिसाब से देवर किसे कहते हैं? देवर? वाह क्या मुस्कुराहट। देवर वो होता है जिसे खुद की गर्लफ्रेंड तो मॉडर्न, लेकिन भाभी एकदम संस्कारी और घूंघट वाली चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज तक एकदम बिजली के तार लगातार हो। आवा चिपक के मर जा। सुनो। हाँ? मुझे तुम्हारी एक आदत बहुत अच्छी लगी। कौन सी आदत? यही कि लोग कहते हैं शादी के बाद आदमी बदल जाते हैं, लेकिन तुम नहीं बदले। वो कैसे? यही कि तुम शादी के पहले भी गरीब थे और आज भी गरीब हो। गजब बेइज्जती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तैने शादी से पहले क्यों ना बताई ही कि दिमाग ना मुझ में बिल्कुल भी। तो तुमने तो मेरा हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही ना हुई। पति देव ने साफ साफ कह दिया है कि इस घर में रहना है तो दिन रात बीजेपी करना पड़ेगा। अरे साला। बर्तन झाड़ू पोछा। तुम लोग गलत मत सोचा करो। ससुराल में बहू चाहे जितनी मर्जी सास को माँ बोल ले, मायके में जाके बुढ़िया ही बोलेगी।